पीपलपुर एक छोटा सा शांत और बहुत पुराना गांव। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस पीपल ने बहुत कुछ देखा है और इसके नीचे एक जादू भी छुपा है। लेकिन अब कोई इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। पीपलपुर में ज्यादातर लोग किसान थे। सुबह खेत, दोपहर आराम और शाम को चबूतरे पर बैठकर बातें करना, यही गांव की जिंदगी थी। इसी गांव में रहता था एक लड़का, मोहन। मोहन 14 साल का था, सीधा सादा, थोड़ा शर्मीला और बहुत सोचने वाला। पिछले 1 साल से पीपलपुर में एक अजीब परेशानी शुरू हो गई थी। गांव में सब कुछ था, पानी भी, जमीन भी, मेहनत भी, फिर भी फसल ठीक नहीं हो रही थी। 2 बीज उगते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में सूख जाते थे। लोग कहते थे, पता नहीं गांव की किस्मत को क्या हो गया है। मोहन के पिता भी बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन मोहन ने उन्हें चुपचाप कहते सुना, अगर ऐसा ही रहा तो हमें शहर जाना पड़ेगा। मोहन का दिल बैठ गया। शाम को मोहन हमेशा पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता था। वही गांव के सबसे बूढ़े आदमी रहते थे, हरिदास काका। सफेद दाढ़ी, लाठी और बहुत शांत आंखें। मोहन ने एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया, काका, क्या सच में हमारे गांव में कभी कोई जादू हुआ करता था? हरदास काका मुस्कुरा दिए। तुम्हें क्यों जानना है मोहन? काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले। मोहन ने धीरे से कहा, मैं अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता। काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर सच में जानना चाहता है तो आज रात यही रुकना। उस रात मोहन पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। पूरा गांव सो गया था। हल्की सी हवा चल रही थी। अचानक पीपल की जड़ों के पास मिट्टी हिली। मोहन डर गया। धीरे धीरे जमीन के अंदर से एक छोटा सा पुराना दिया बाहर निकला। उस दिए में अपने आप हल्की रोशनी जल रही थी। मोहन की आंखें फैल गईं। हरिदास काका अंधेरे में से निकल आए। डर मत बेटा, यही है पीपलपुर का जादू। मोहन कांपती आवाज में बोला। ये क्या करता है काका? काका ने दिया हाथ में लिया। ये कोई चमत्कार नहीं करता, ये दिल की सच्चाई दिखाता है। मोहन समझ नहीं पाया। इस दिए के सामने अगर कोई इंसान अपने मन की सच्ची बात बोल दे तो गांव की धरती उसे सुन लेती है। मोहन चुप हो गया। काका ने दिया मोहन के सामने रखा। तुम पहले बोलो। तुम पहले बोलो। मोहन बहुत देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला,